इस संसार सागर में यहाँ घोर कलयुग है। ठगी बेईमानी बुरा कर्म करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और नेक भले इंसानों को लोग दबा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान अगर खुशियां हासिल कर सकता है, खुश रह सकता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण राम का नाम है। वो आधार है जीवों की खुशियों का, वो आधार है जीवों के मन को रोकने का, वो आधार है गम चिंता परेशानियों को मिटाने का। और हर इंसान को पीर फकीर की बात के अनुसार चलना चाहिए। इंसान जब जब मनमता करता है तब तक दुख गम चिंता परेशानियां उसे घेर लेती हैं। आज संसार में काम वासना यानी लोग कामी कीड़े हो गए हैं। काम वासना के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्रोध है, गुस्से में सड़ रहे हैं। जरा सी बात पे गुस्सा, जरा सी बात पे तमतमा जाते हैं और एक दूसरे का अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोभ लालच किसने त्यागा है? बेपरवाह जी ने इसलिए फरमाया, लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाता है, बड़ी बड़ी गुरुमुखता, बड़े बड़े मालिक से प्यार करने वाले और बड़े बड़े इंसान जो अणख गैरत रखते हैं, लोभ लालच के आगे घुटने टेकते देखा गया है। मोह ममता किसी को इस जाल ने उलझा रखा है। कोई माँ बाप के प्यार में है, कोई बहन भाई के प्यार में है, कोई ऐसे प्यार में है जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे के लिए पागल हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बेहद घिनौने हैं। लड़का लड़के से शादी करने को तैयार, विदेशों में निषेध हो रही है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। और यही नहीं, कई देशों में जैसा सुनने में आया था, ये कानून पास होने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी कर सकता है। और आप यकीन मानिए, ये हकीकत है। ऐसा कर्म इस दुनिया में हो रहा है। शादी हो ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे कर्म हो रहे हैं। आदमी आदमी की पूजा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। अरे इससे थोड़ी सी सेवा भावना, कहीं अंदर का प्यार मालिक के प्रति हो तो कहना ही क्या है। इंसान क्या दे देगा जो खुद कर्मों का मारा है? कोई उसका हद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो भी कर्मों का मारा बन जाएगा। और क्या हो सकता है? कई बार एक सेवादार यहां बात सुनाता था कि जी मैं गया किसी बाबा के साथ और वो पांव के हाथ लगवाता था। तो वो कहता, मैं बैठा था, सर्दी का मौसम था, धुंध सी थी, उसको पता नहीं चला लड़की को। वो मैं ड्राइवर था, मेरे पांव के हाथ लगाने लगी। मैंने कहा, भाई बेटा मेरे क्यों पांव के हाथ लगाती? कहती, बाबा आशीर्वाद दो। कहता, भी मैं तो खुद गंजा हूं, तेरे हाथ फेरूंगा तो तू भी गंजी हो जाएगी। बात तो सही है। जो खुद कर्मों के मारे हैं, कोई उनके लिए पागल है, उनकी मोहब्बत में खोया हुआ है, तो क्या मिलेगा? कर्मों की मार। अरे प्यार मोहब्बत करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जैसे मीरा ने किया। कितना विरोध हुआ, पहले घर में, फिर उसके ससुराल में, कहां कहां नहीं रोका गया। अपने रात को लग जाती हार श्रृंगार करके अपने सतगुरु मौला को रिझाने सारी रात। हालांकि वो सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे लगन बनती गई तो प्रकट भी होते। उसको दिखते, दूसरों को नहीं दिखते, पर खूब नाचती, खूब श्रृंगार करती, किसी की कोई परवाह नहीं करती। पति तो साथ देता था लेकिन वो बीमार था। तो कहने का मतलब, लोगों ने बड़ा विरोध किया, यहां तक कि उसे आखिर में निकाल दिया। लेकिन उन निकालने वालों का नाम नहीं, जबकि मीरा को आज पूरी दुनिया जानती है। सो किसी ने किसी से प्यार करना हो, अपना भेजा खोल लो, राम से करो।
अल्लाह वाहिगुरु मालिक की सेवा करो। दूसरों की गंदगी ढोने से क्या फायदा? अपने बारे में सोच लो। इससे अच्छा है कि आप दूसरे का सोच रहे हो, खुद का सोचो कि मेरे में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर लो। संसार में सुखी वही है जो अपने कर्म आप करता है। नेक कर्म करो। हमने ये देखा बचपन में, सदगुरु जी ने रहमो करम किया, ऐसे जगह जन्म दिया, यहाँ संस्कारी माँ बाप मिले। खास करके बापू जी की बात हम उन्हें देखा करते, जब भी वो नहाते या तो उस समय राजस्थान साइड में, आजकल भी शायद बुजुर्ग लोग कपड़े का बना हुआ नीकर कह लो, कच्छा कह लो, बड़ा सा पहनते थे, तो वो अपना नया ले जाते और जब नहाते, एक में नहाते उसको धो लेते, वहीं नहाते नहाते खुद सुखाना। और इसी तरह अपना एक पटका सा होता जिसे परना मुका नाम दिए जाते हैं पंजाबी में, तो वो कंधे पे रहता और कभी जब लगता कि ये थोड़ा मैला तो उसको बांध के नहा लेते, उसको धो देते, खुद ही सुखाते, खुद ही उठा के रख देते। हम जब बड़े हुए तो माता जी से कई बार पूछा, माता जी आपने कभी बापू जी के ये कपड़े धोए हैं? कहते ना भाई, मुझे तो धोने नहीं देते कभी भी। कहते इन कपड़ों से तेरा क्या वास्ता? तो हमने बापू जी से पूछा, कहने लगे हाँ भाई, मैं अपना कर्म आप करना चाहिए, ये कपड़ा किसी को देते दिखाते ही शर्म आती है, धोना तो दूर की बात है, किसी से धुलवाऊं? अपने हाथ पैर चलते हैं, परमात्मा चलाता है तो कर सकते हैं। यही नहीं, उनके संस्कार बड़े जबरदस्त थे। सुबह उठते, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना नौकर 5-5, 6-6 नौकर भी होते, लेकिन ऐसा जरा सा कोई नौकर लेट हो जाता आने वाला तो खुद कई भैंसें होती थी, गऊ होती थी, ऊंट वगैरह होते थे, तो उन सबको चारा डाल देते उनके आने तक। वो आके टोकरा पकड़ते, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना था, हम कर देते आके। क्या फर्क पड़ जाता है, अगर हमने कर लिया तूने कर लिया, क्या? जब शरीर मजबूत है, सही है अपनी जगह, तो काम करते रहना चाहिए। तो अपना काम आप करना, यहाँ तक कि खाना खुद खा लेते, चटनी वगैरह बना लेना तो खुद उठा के खा लेना। माता जी के बार बहुत काम होता, 40-40, 50-50 नौकर होते, कई बार बहुत बड़ा खेत था, हाड़ी जब काटते तो उस समय उनको उठाते नहीं थे कि भाई सुबह से लगे हैं, कब से रोटियां बना रहे हैं। अब 50 नौकर हैं तो कम से कम 5 रोटी एक की होती और दोपहर की 3 रोटियां अलग से होती, तो वो सुबह ही बन जाती। तो माता जी कई बार सो जाते, तो कब सवाल पैदा, कभी उठाते, अपना काम अपने आप करते रहते, खाना उनको नौकरों को दे के आना, वहाँ काम करवाना। तो ये सतगुरु ने ऐसे संस्कार डलवाए कि अपना काम आप करना चाहिए। लानत ऐसी जननी, लानत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे अपना काम आप नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा तो बाद में सोचो, पहले अपना काम तो आप करना सीख लो। बड़ी हैरानी होती है कि कहाँ से सुमरण, कहाँ से परिवारों को खुशियां मिले, जब आदमी अपनी सारी खुशियां तो उनको दे देता। बेपरवाह जी फरमाते थे कि आप सत्संग में आते हो, आप पुराने सत्संगियों ने सबने सुना होगा, साईं जी ने कहा, हमसे भी सतगुरु जी ने 1-2 बार ये वचन करवाए हैं कि भाई सत्संग में आते हो, सत्संग में जो कपड़े पहनते हो उन पे धूल माटी लग जाती है, अपने घर में जाके धो, हो सके तो आप अपने घर में जाके धो, ताकि यहाँ की जो धूल है सत्संग की, साध संगत की, उस परमपिता परमात्मा के रहमो करम की, वो आपके घर में जाके बरकतें डाल दे, खुशियां दे दे। जो भावना से ऐसा करता है यकीनन उसका फायदा 100% होता है। ये हमने अजमाया है। अब जानबूझ के लोटपोट हो जाओ, मिट्टी लगा के जाओ, उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेचुरली जो हो जाता है उसका फायदा होता है। लंगर का बेपरवाह जी फरमाते, जरा सा भी ना फेंको, जरा सा भी लंगर नहीं फेंकना चाहिए। तो लंगर जरा सा भी कहीं गिरा होता, हम उसे उठा के ले जाते, कपड़े में या ऐसा कोई टिश्यू में या रुमाल में ऐसे लपेट के। लगता कि हार्ड है तो कई बार अपना बचा होता तो खुद खा लेते, कहीं ऐसे मिल जाता तो पशुओं को खिला देते, उनका दूध बढ़ जाता। ये आपको सच कह रहे हैं, कोई बीमारी होती वो खत्म हो जाती। और यहां आते सतगुरु ने कृपा की, सेवा पे आया करते थे। ना तो कोई हमें प्रबंधक जानता था, हेड, क्योंकि हमें सेवा से मतलब होता था, हेड से नहीं। ज्यादातर लोगों को हेड से मतलब होता, कौन प्रबंधक, कौन सा क्या है, उससे यारी डालो। असल में आदमी यारी तो इसलिए डालता है कि सतगुरु से प्यार है, सतगुरु के दर्शन करवा देगा, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही हो जाता है, बड़े बनने लग जाते हैं। तो हम तो सेवा करते, लंगर खाते सुबह। कई बार ऐसा होता था उस टाइम में
रात का जो लंगर बचा होता था वो 8 बजे सुबह दे देते थे। गर्मियों में कई बार अकड़ जाता था तो उसको चाय में डिबोड़ के ऐसा खाते, क्या मजा आता था बिस्किट की तरह। क्या बिस्किट उसका बराबरी करेंगे। वो दोनों जहां का नजारा, सदगुरु के वचनों में लंगर। तो जो भाई नरम नरम खाना, तरह तरह के पकवान, ऊपर से ढूंढते मालिक का रहमो करम बरसता क्यों नहीं, इतनी दया में रहमत होती क्यों नहीं। तो भाई हम तो आपसे गुजारिश करेंगे अपनी सेवा कम से कम किसी से कोई भी ना करवाए। ये यकीनन इसमें स्टैंडर्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हाथ पांव नैन प्राण चलते हैं, मजबूर हो गए चारपाई पे बैठ के, फिर तो अलग बात है कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब तक हाथ पांव चलते तो कम से कम अपने शरीर की सेवा कभी किसी से ना करवाओ। यकीन मानो बहुत खुशियां मिलेंगी, बीमारियां दूर रहेंगी और मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। क्योंकि अपना काम करने की आदत जिसे होती है, मालिक की रहमत करते हैं। हमने देखा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।